हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मित्र। मैं हूं आपका डॉक्टर मित्र। मेरा नाम है डॉक्टर जी के शर्मा और आज मैं आपको बताने वाला हूं पैरालिसिस यानी कि लकवा। आपने कई बार सुना होगा कि लकवा हो गया है किसी इंसान को। तो ये लकवा आखिर होता क्या है, पैरालिसिस होता क्या है? तो पैरालिसिस का मतलब होता है कि हमारा जो शरीर है, इसमें जो हमारी मांसपेशियां हैं, उसको जो नसें चलाती हैं उनको हम नर्व्स बोलते हैं। नर्व्स, जो नर्व्स का जो सप्लाई हमारी मांसपेशियों को जाती है, उसकी वजह से वो मांसपेशियां हमारी चलती हैं। अगर उन नर्व्स को किसी वजह से डैमेज कर दिया जाए या उनको रोक दिया जाए काम करने से, तो हमारी मसल्स काम नहीं कर पाएंगे, जिससे वो पैरालाइज हो जाएंगे। तो ये जो पैरालिसिस है, ये दो तरह का हो सकता है। या तो नस को बिल्कुल डैमेज कर दिया जाए जिससे बिल्कुल ना चल पाए, जिससे कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है। और एक हो सकता है इनकम्प्लीट, यानी कि थोड़ा सा नस में डैमेज हो लेकिन वो मांसपेशी चल पाए, लेकिन उसमें वीकनेस आ जाए, कमजोरी आ जाए, यानी कि बिल्कुल कमजोर हो जाए, बिल्कुल काम ना करे, या कुछ कमजोरी की मात्रा कुछ कम है जिसमें पावर कम हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि पैरालिसिस होता क्या है, लकवा होता क्या है। तो अब बात आती है, पैरालिसिस बहुत तरह का होता है। केवल पैरालिसिस सीधा सीधा हम नहीं कह सकते कि क्या पैरालिसिस हो गया है, इसकी बहुत वैरायटी है। जैसे कभी आप देखोगे किसी का चेहरा पैरालाइज हो गया, चेहरे में तिरछापन आ गया, टेढ़ापन आ गया, तो हम उसको कहेंगे बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी यानी कि चेहरे का टेढ़ापन हो जाना, चेहरे में तिरछापन आना। तो मैं पहले बेल्स पाल्सी की जानकारी पूरी दे देता हूँ, क्योंकि जो अलग अलग तरह के पैरालिसिस हैं या अलग अलग लकवे हैं, इनका अलग अलग ही टेस्ट होते हैं और अलग ही इनके इलाज होते हैं, क्योंकि सारे तरह के पैरालिसिस बिल्कुल अपने आप में डिफरेंट हैं। तो बेल्स पाल्सी जैसे कि है, ये सेल्फ रिकवरी हो जाती है इसमें यूजुअली। इसमें ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा करने से या ना करने से कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट में फ़र्क नहीं आता है। इसमें कभी कभी थोड़ी कमी भी रह जाती है चेहरे के अंदर। तो बेल्स पाल्सी जो है उसमें चेहरे का टेढ़ापन होना और ज़्यादातर ये सेल्फ रिकवरी वाला होता है। वैसे इसमें कभी कभी डॉक्टर्स को एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। कई बार वो सीपी एंगल हमारा एक होता है ब्रेन का, जिसमें हम उसके लिए एमआरआई करते हैं बेल्स पाल्सी को देखने के लिए। तो अब अगला आता है ब्रेन स्ट्रोक। आप देखोगे कई बार मरीज ठीक ठाक चल रहा था, फिर रहा था, अचानक से बीपी बढ़ा या कुछ भी नहीं रीज़न होने से अचानक से उसका एक साइड हाफ पैरालिसिस हो गया, यानी कि जिसको अधरंग भी बोला जाता है, यानी कि आधी साइड उनकी पैरालाइज हो जाती है अचानक से ठीक ठाक चलते फिरते इंसान की। इसको ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है। तो इस तरह का जो पैरालिसिस होता है, इस पैरालिसिस की क्या वजह होती है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि सडनली ऐसा क्यों हो जाता है। तो इसकी वजह कई बार ब्लड प्रेशर का ज़्यादा बढ़ जाना, किसी को शुगर होती है, शुगर की वजह से, या अचानक से दिमाग की नस ब्लॉक हो जाती है। या तो ब्लॉक हो जाए या उसमें ब्रेन हेमरेज हो जाए, यानी कि नस चौक हो जाए, या फिर उसमें खून का थक्का जम जाए, या फिर उसमें ब्लीडिंग हो जाए। तो ये कुछ वजह होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को हेमीपैरेसिस हो सकता है, यानी कि राइट या लेफ्ट साइड हमारे शरीर की पूरी तरह से पैरालाइज हो सकती है। इसमें उसकी आवाज़ भी जा सकती है, पेशेंट की पूरी तरह से बेहोश भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है, या हो सकता है कि पेशेंट होश में रहे लेकिन वो अपने हाथ पैर को हिला ना पाए एक तरफ की। इसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानकारी थोड़ा देना जरूरी है कि इसकी होने की वजह क्या होती है। इसकी होने की वही सारी वजह हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बनता है, शुगर है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस का रहना, तनाव का रहना, कोई ना कोई समस्या रहना, जिसकी वजह से मनुष्य किसी न किसी स्ट्रेस में आने की वजह से उसकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, बीपी बढ़ जाता है सडनली, तो उससे अचानक उसकी नसें ब्लॉक होती हैं। और दोनों तरह का ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ये नस को चोक करने वाला भी और ब्रेन हेमरेज। दोनों का इलाज बिल्कुल अलग है, लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेशंस दोनों में सेम एक जैसी होती हैं। जैसे ही हमें ब्रेन स्ट्रोक का अंदाजा लगे पेशेंट के अंदर, हमें तुरंत इमीडिएटली सीटी स्कैन कराना चाहिए। सीटी स्कैन से ये कंफर्म हो जाता है कि किस तरह का ब्रेन स्ट्रोक है। और दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखने का ये है, अगर इन्फाक्ट हुआ है, ब्लॉकेज हुई है ब्रेन में, तो इसको थ्रोम्बोलिसिस के द्वारा जल्दी से खोला भी जा सकता है, जो कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर आप विद इन विंडो पीरियड, विद इन 3-4 आवर्स, 6 आवर्स, जितना जल्दी से जल्दी आप जा सके सीटी स्कैन करा के तुरंत थ्रोम्बोलाइज कराएं, तो हो सकता है कि इन्फाक्ट वाले केसेस में, ब्रेन स्ट्रोक वाले केसेस में रिकवरी अच्छी आ जाए। लेकिन हाँ, अगर आपको लेट पता लगा है पैरालिसिस के बारे में, और या फिर ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा एकदम तुरंत से थ्रोम्बोलाइज करने का कोई एडवांटेज नहीं रहता है। उसमें तरीके फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। ज़्यादातर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, और कभी कभी अगर ब्रेन के अंदर ज़्यादा ही क्लॉटिंग हो जाए, ज़्यादा ही हेमरेज हो जाए, तो कुछ कंडीशंस में
न्यूरोसर्जन द्वारा या एमडी मेडिसिन द्वारा, न्यूरोफिजिशियंस द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कभी कभी सर्जरी करके उस क्लॉट को निकालना भी पड़ता है, और उसके लिए ज़रूरत पड़ने पे ब्रेन हेमरेज में कई बार MR एंजियोग्राफी भी करनी पड़ती है। तो मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो पैरालिसिस की तरह तरह की कौन कौन सी वैरायटी है पैरालिसिस की, और उनमें हमें साथ साथ क्या क्या सावधानी बरतनी है, प्रैक्टिकली हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए और तुरंत क्या करना चाहिए। वैसे ये सारे जो लक्षण आपको पता लगते हैं तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अपने आप से ज़्यादा बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराना और ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी मरीज की केयर की जा सके। तो अभी तक मैंने जो आपको 2 तरह के पैरालिसिस बताए हैं, 2 तरह के लकवे बताए हैं, एक तो बेल्स पाल्सी और दूसरा बताया है ब्रेन स्ट्रोक। तो अब अगला आता है कि और क्या वजह हो सकती है पैरालिसिस की। एक पैरालिसिस होता है जिसमें कमर से नीचे दोनों पैर शून्य हो जाते हैं, जिसको पैराप्लीजिया भी बोला जाता है। तो इसकी वजह वैसे तो कुछ ऑटो इम्यून डिजीज हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और भी हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो मेनली है कि स्पाइनल इंजरी। उसका एक मेन रीज़न है कि जो लोग गाड़ियाँ तेज़ चलाते हैं, बेल्ट नहीं लगाते हैं, लापरवाही करते हैं, या कई बार स्विमिंग के दौरान भी अगर पानी कम हो और ऊपर से जंप कर दिया जाए, स्पाइन में इंजरी हो जाए, या मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं स्पाइन में इंजरी होने के, तो उसकी वजह से अगर चोट स्पाइन में लगेगी तो दोनों पैर नीचे के डैमेज हो जाएंगे। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि पैरालिसिस जो होने की वजह होती है, इसमें जो नसें हमारी सप्लाई कर रही हैं, मसल्स को जो चला रही हैं, वो किसी भी तरह से डैमेज कर दी जाएँ तो उस हिस्से को, जहाँ पे वो नसों की सप्लाई है, नर्व्स की सप्लाई है, वो हिस्सा हमारा पैरालाइज हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पैराप्लीजिया। अगर वीकनेस आई है तो पैरापेरेसिस, और पूरी तरह से अगर वो चलना ही बंद हो गए पैर तो उसको पैराप्लीजिया बोला जाता है। तो ये हो गया लकवे की जो वैरायटी, जिसमें दोनों पैर नीचे के काम करने बंद कर देते हैं, कभी कभी किसी का एक हाथ काम करना बंद कर देता है। इस तरह से हमारी मसल्स का कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। और इसी तरह की एक बीमारी होती है जिसको गुलियन बारे सिंड्रोम बोला जाता है, जीबी सिंड्रोम। ये ज़्यादातर किसी बुखार या किसी इन्फेक्शन के बाद होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, जिससे कि हमारी कुछ नर्व्स पैरालाइज होती हैं और उसकी वजह से मसल्स काम नहीं कर पाती हैं। तो इससे ज़्यादा डिटेल में तो डॉक्टर्स ही इसका ट्रीटमेंट करेंगे और डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरा जो बेसिक जानकारी आपको देने का मकसद है वो ये है कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि पैरालिसिस क्या होता है, लकवा क्या होता है। इसमें आप अपना समय खराब ना करें, आप झाड़ फूंक में ना पड़ें, आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराएं, उनसे डायग्नोसिस बनवाएं कि पैरालिसिस हुआ है तो उसकी वजह क्या है, ताकि वो वजह को जल्दी से डिटेक्ट करें इन्वेस्टिगेशन द्वारा, और फिर उसका उसी के अकॉर्डिंग इलाज किया जा सके। वैसे आप यूजुअली देखेंगे कि पैरालिसिस में जो इलाज एंड में होता है, जब डायग्नोसिस हो जाए, सारी इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं, तो इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट या रिहेबिलिटेशन का ज़्यादा रोल होता है। रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि सपोर्टिव डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट को बाद में बॉडी को सपोर्ट दी जा सके, क्योंकि इसमें 100% रिकवरी वाली डिजीज़ काफ़ी कम है। ज़्यादातर में 100% रिकवरी नहीं होती है, रिकवरी कुछ कम होती है। तो ये जानकारी जो मैंने दी, ये दी आपको पैरालिसिस के बारे में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी क्वेरी अगर इस बीमारी से रिलेटेड या और भी किसी बीमारी से रिलेटेड रहती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उन क्वेरीज को भेज सकते हैं। मैं विदिन 24 आवर फ्री ऑफ कॉस्ट उनका आपका जवाब दूंगा। और किसी भी तरह की आपको समस्या है, आप बेझिझक मेरे यूट्यूब चैनल को देखें और उस पर अपनी क्वेरीज को डालें। व्हाट्सएप नंबर पे आपको उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।